साथ स्टूडियो पे जुड़ चुके हैं पीके सवरवाल जी। सर, वाई मीडिया वुड लाइक टू वेलकम यू टू रेडियो वाई FM 91.9 साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम पे। Thank you very much, Sarah, and good afternoon to all our viewers, all our listeners. डेफिनेटली हम सर से बहुत सारी बातें करेंगे रिगार्डिंग फिनेंशियल बातें करेंगे, एक्चुअली मार्केट के बारे में, बिल्स के बारे में और बहुत सारी Month that the Greater Toronto area has been in long time. ये मई का महीना जो निकला अभी 5-6-7 दिन पहले, that was the strongest sales month रहा है GTA के अंदर for a long time. जो home sales थी, those were up both monthly and annual basis for the first time since 2021. जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर था वो 2021, उसके बाद ये पहली बार बढ़ी है। टैब ने जो रिपोर्ट किया है 9,012 होम्स सोल्ड ट्रेडेड हैंड्स इन मे, ए मंथ ओवर मंथ इंक्रीज जो रहा है 19.7% का रहा है एंड ईयर ओवर ईयर इंक्रीज रहा है 24.7% का। ऑल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इनमें सिग्निफिकेंट सेल्स ग्रोथ हुई है। सेमी टैच एंड टाउन होम्स प्रॉपर्टीज सबसे आगे रही है मोर्चे में। सेमी टैच की सेल्स 24.9% रही है, टाउन होम की 24%। अब हम प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस दोज आर क्लाइंबिंग बैक टू द 2022 लेवल में क्लाइंब बैक कर रहा है। सिर्फ 14,000 शाही रहा है मई 2022 से अगर साल की बात निकालें तो बाकी जिसे कहते हैं ये तो रिपोर्ट रही इसकी। प्राइस की अगर बात करें एवरेज प्राइस की तो सेमी टैच का प्राइस निकला 1.2 मिलियन के आसपास। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 1,198,185 और अगर डिटैच घरों की अगर एवरेज प्राइस मई में निकालें तो 1,556,566। हैरानगी की बात यह है जो टाउन हाउस भी हैं जो कि हमें पता है कि हमारे आज से सिर्फ 7-8 साल में 3-3 लाख के मिलते थे, उसका भी प्राइस जो है 1 मिलियन से ऊपर निकल गया, 1,03,152। ये तो रही बात करंट मार्केट सिचुएशन जो कि बिल्कुल ताजी सिर्फ मई के महीने तक की, इसी 7 दिन पहले तक की रिपोर्ट। सारा ये ट्रेब की रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा था। जी सर, डेफिनेटली। एंड अगर हम थोड़ी बात करें जो मार्केट का भी हाल चल रहा है, बता भी रहे थे उसके बारे में, एंड हमको पता है हमारे जो लिसनर्स हैं उनके भी काफी सवाल होंगे, सो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज आप नंबर दे दीजिए जरा उनको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक बार रिमाइंड करा दीजिए अपना नंबर अगर वो कॉल करना चाहें तो। बिल्कुल, हम बात करें लाइव। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप स्टूडियो नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लिसनर्स नंबर नोट कीजिए 905-226-9109। एक बार फिर से रिपीट करें, नंबर 905-226-9109 पे आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं और सर से अपनी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हैं फाइनेंशियल रिलेटेड। तो सर मार्केट हाल के बारे में भी थोड़ा बताइए। लेट मी इंटरप्ट, नॉट फाइनेंशियल रिलेटेड, रियल एस्टेट रिलेटेड। हाँ जी सर, प्लीज। नॉट फाइनेंस, इट इज रियल एस्टेट रिलेटेड। ओके सर, श्योर। जी अपॉलॉजीज फॉर दैट। एंड प्लीज अपनी जो बात कर रहे थे मार्केट हाल के बारे में, प्लीज यू कैन डिस्कस अबाउट दैट। सो दूसरी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो आज बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट फिर बढ़ाया है, जिसकी की उम्मीद कम थी जरूर पर कम थी, क्योंकि जब पिछली बार हमने देखा कि जो जीडीपी ग्रोथ आई 3.1% फर्स्ट क्वार्टर के अंदर और इन्फ्लेशन भी 0.1% बढ़ा, तो डाउट होना शुरू हो गया था। उसके ऊपर जब हमने देखा कि लेबर मार्केट 41,000 जॉब्स अप्रैल में आ गए और ऊपर से रियल एस्टेट रुकने का नाम नहीं ले रही थी, मल्टीपल ऑफर चल रही थी, 10-10, 15-15 ऑफर्स आ रही थी, तो ये चीजें आई थिंक इसका इम्पैक्ट रहा है बैंक ऑफ कनाडा के इंटरेस्ट रेट डिसीजन का। तो आज वो इंटरेस्ट रेट 9th टाइम बढ़ा है, 8 बार पहले बढ़ चुका था और अब ये बढ़कर ट्रेंड सेटिंग रेट जो है 4.75% हो गया। और जरूरी बात है कि प्राइम भी अब 6.7 से बढ़ के 6.95 सब बैंकों ने डिक्लेयर अब तक कर दिया होगा। इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे क्या पड़ेगा मुझे तो नहीं लगता कोई खास पड़ेगा, क्योंकि अगर 8 बार बढ़ने के बाद भी इम्पैक्ट नहीं आया तो 9th बार बढ़ने पे क्या होगा। बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट, अभी रॉयल रुपीज की रिपोर्ट आई थी कि 11% ऑफ द कैनेडियंस इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एंड दैट टोटल इज सेट टू ग्रो
बल्कि उनको उम्मीद है और ग्रो करेगा। उनको लग रहा है कि 2028 तक 23% ऑफ द पीपल इन द कंट्री विल ज्वाइन द इन्वेस्टमेंट ग्रुप, जिसमें इन्वेस्टमेंट वो प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करेंगे। 23% तक हो जाएगा। सिर्फ रियल एस्टेट के ऊपर फर्क जो चीज डाल सकती है वो ये डाल सकती है एक सप्लाई, और सप्लाई के ऊपर जोर दिया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। बाकी जब तक सप्लाई ठीक नहीं होगी, आई डोंट थिंक दिस इंटरेस्ट रेट विल हैव मोर इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट। जी जी सर, डेफिनेटली पीके सवाल जी, ये काफी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, ये काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड आपने जो बताया अभी रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा है बैंक ऑफ कनाडा का उसके लिए, एंड जो रियल एस्टेट पे उसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, डेफिनेटली हमारे लिसनर्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सर एक क्वेश्चन है, जो बिल 97 है, जो बिल 97 अभी पास हुआ है, उसके बारे में थोड़ा हमारे लिसनर्स को भी बताएं, क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। आई थिंक हमारे लिसनर्स को ये क्लियर होना चाहिए। सप्लाई बढ़ाने के लिए हो रहा है जी, सीधी सी बात है। ये अभी पास हुआ है, ओंटारियो ने अभी पास किया है, कंट्रोवर्शियल बिल है बहुत ज्यादा ये बिल 97, जिसमें वो कहते हैं हेल्पिंग होम बायर्स प्रोटेक्टिंग टेनेंट्स एक्ट। ये हेल्पिंग होम बायर्स एंड प्रोटेक्टिंग टेनेंट्स एक्ट के अंदर ये बिल 97 जो भी पास किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टू एक्सपेंड द सेटलमेंट एरिया ऑफ द एंड द बाउंड्रीज ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, वो ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं इस वक्त को कि भाई एरिया बढ़ाया जाए, ग्रीन लैंड को थोड़ा सा यूज किया जाए, फार्म लैंड्स के ऊपर ये लोग लैंड को जो है उसको अलग पीसेज में सीवर करके उसके अंदर 2-2, 3-3 स्टोरी के घर बनाने की ये बात चल रही है। इसको उन्होंने लागू कर दिया है और अभी ये पास किया, अब लागू कब से करेंगे वो बात की बात है। और ऊपर से जो टेनेंट्स के लिए भी इन्होंने कुछ बिल 97 के अंदर जो है प्रोटेक्शंस वगैरह टेनेंट्स को दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं कि अगर वो उनको राइट दिया कि वो अगर मान लीजिए सेंट्रल एयर कंडीशन अगर अपार्टमेंट नहीं है तो अपना वो एसी लगा सकते हैं। हालांकि लैंडलॉर्ड उसकी बिजली का खर्चा एक लेवल तक हाइड्रो कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। तो इस किस्म की छोटी मोटी चीजें और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जो है उनको, जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट था, जो उनको निकालने का जो अनड्यू तरीके से जो टेनेंट्स को निकालने का जो था उसके फाइन बढ़ा दिए गए हैं। फॉर इंडिविजुअल $1,00,000 तक का फाइन हो चुका है और फॉर कॉर्पोरेशन 500,000। इस किस्म से ये जो बिल है ये लागू कर दिया उन्होंने। देखो आगे क्या होता है। एंड सो मैं क्विकली जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि फॉर एनी रियल एस्टेट डीड वी एज ए टीम सब्बरवाल वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। एंड अगर आपने कुछ और क्वेश्चन करने हैं या कुछ पूछना है आप हमें हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं। आई गिव 3 days in a week, Monday, Thursday and Saturdays. I meet personally 6 to 7 people every day मेरी मीटिंग होती है। and there is no obligation, no charges for real estate advice. You can come, you can text me, I'll give you the number and make an appointment and उसके बाद मिलके बैठिए, हम आपको डिस्कस करके आपको ऑप्शन सारे दे देंगे और घर जाके सोचिए। वी नेवर कॉल यू बैक, हम आपके पीछे नहीं पड़ जाते कि आइए हमसे लीजिए, नहीं, हम आपको अपनी सलाह दे देंगे। बाद में आप सोचिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें मिलिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे पास हर किस्म के प्रोजेक्ट है। रीसेल का हमारा अलग डिपार्टमेंट है, लीजिंग का अलग डिपार्टमेंट है हमारे पास, हमारा इन हाउस मॉर्गेज ब्रोकर है, इन हाउस लॉयर्स वगैरह है हमारे पास। तो वी गिव यू लाइफ लॉन्ग सर्विसेज। एंड ये मैं बता दूं कि मैं अपना नंबर एक बार फिर दे देता हूँ, आप हमें कांटेक्ट करिए, टेक्स्ट मैसेज डालिए, प्लीज कॉल मत करिए। और टेक्स्ट मैसेज से जल्दी जवाब वापस आएगा आपको। एंड वी कैन मेक एन अपॉइंटमेंट 647-299-4757। 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट है मार्केट के अंदर, लेकिन वी हैव एक्सेस टू ऑलमोस्ट ऑल और आपको हम एक सही सलाह देंगे। 647-299-4757 पीके सब्बरवाल। थैंक यू वेरी मच सर, एंड नेक्स्ट वेडनेसडे फिर बात करेंगे, ठीक है जी? Thank you so much, sir. It was a great pleasure talking with you. Thank you so much. Why Media would like to thank you for joining us on Radio Y South Asian Post Drive Time पे।